तो मुझे जेन्युइनली लगा कि ये ईयरबड्स 1500 से 2000 रुपए के होंगे, स्पेशली इनका डिजाइन और फिनिशिंग देख के एंड साउंड सुनने के बाद मैं श्योर हो गया कि ये कुछ अलग ही चीज है। लेकिन प्राइस जब सामने आया आई वाज लाइक असंभव, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने अल्ट्राबड्स नियो N1 का रिव्यू किया था तो इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग पे, मतलब जितने में पिज्जा भी नहीं आता है, वहां पे आपको बहुत तगड़े ईयरबड्स मिल रहे थे जिनकी साउंड क्वालिटी, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस इज लिटरली अमेजिंग। और आज अल्ट्राबड्स का सक्सेसर मेरे पास है तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा होना चाहिए, मतलब जितनी प्रीमियम वाइब है इनकी उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। बट स्टिल ऐसा नहीं हुआ, ये अगेन अंडर 1000 के सेगमेंट में आते हैं, बल्कि 1000 से भी बहुत कम, जो कि डेफिनेटली मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, और वीडियो के एंड तक कनेक्शन फील हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आते हैं कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में, बाकी पीछे काफी सारी स्पेक्स मेंशन की हुई है जो कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक थैंक यू कार्ड, एक्सेसरी बॉक्स भी दिया है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, जिसके अंदर एक USB A to Type C पावर कोड, 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, एंड ये है अपना असली माल जिसके लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है। नाइस। तो मेरे पास लूनार ग्रे कलर है, बाकी इसमें 2 ऑप्शन और आते हैं, दैट इज रूबी नोयर एंड पर्ल बेज, एंड तीनों कलर से एकदम डिफरेंट और अमेजिंग है, मतलब वो सफेद काले छोड़ के। बाकी मुझे सबसे ज्यादा पसंद बेज वाला आया, ये भी बढ़िया है, बट अगर पर्सनल प्रेफरेंस पूछो, मतलब ट्रिगर ने पूरी पेस्टल कलर्स की स्कीम उठा ली है। अब पहले ये सब साइड में कर देता हूँ, नहीं तो प्रोडक्ट पे फोकस नहीं हो पा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी इज टॉप टियर, फिनिशिंग इज प्रीमियम, और जब आप इनको देखोगे तो आपको एकदम महंगे वाली बातचीत दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि जो इनकी प्राइसिंग है ना उससे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिखते हैं। तराजू ले आता हूं मैं अपना, पूरे सिस्टम में ही 30 ग्राम वेट है, और ईयरबड्स है 7 ग्राम की, 3.5 ग्राम ईच, फेदर लाइक वेट, एंड ईयरबड्स को इन्होंने पूरा ग्लोस रखा है, और केस पे ग्लोस प्लस मैट फिनिश, अंदर ब्लैक मैट फिनिश और ग्लोस भी है। एंड यार इतने कॉम्पैक्ट है कि मतलब जो जीन्स की छोटी वाली पॉकेट होती है ना उसमें भी एकदम फिट आ जाता है और निकल भी जाता है। लेकिन क्या है ना कि केस तो पॉकेट में रहेगा, मेन मुद्दा है ईयरबड्स का। तो ईयरबड्स पे आपको 3D टेक्सचर डिस्क मिल रही है जो कि हल्का हल्का एक लाइटिंग इफेक्ट जनरेट करती है। इधर है ट्रिगर की ब्रांडिंग, और जो ईयर टिप्स है वो ब्लैक है, एंड स्टैम्प पे ही इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट एंड रेस्पॉन्सिव है, और साथ ही इतने लाइट वेट है कि एक बार कानों में पहनने के बाद आपको थोड़ी देर बाद महसूस ही होना बंद हो जाता है कि आपने कानों में कुछ पहना हुआ है। तो इसी से समझ जाओ कि फिटिंग इतनी ज्यादा कम्फी है कि लॉन्ग लिसनिंग सेशन, इवन अगर आप मूवीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स प्राइम पे, तो आप बहुत इजीली देख पाओगे विदाउट एनी पेन। तो इनको चाहे आप कॉलेज में, ऑफिस में, ट्रैवलिंग के टाइम पे, या फिर कैजुअली घर में खाना बनाते हुए यूज करो, डेली यूजेस के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर इनके साउंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये ईयरबड्स आते हैं हाई फिडिलिटी स्टीरियो साउंड के साथ, जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। मैं ऐसे हो रहा था कि मतलब इस प्राइसिंग पे ऐसा बेस, क्योंकि मैं अपने फोन का EQ थोड़ा बेस हाई रखता हूं, एंड मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि 25-30 हजार के ईयरबड्स भी मैं यूज करता हूं, उनपे भी कंप्रेशन आता ही आता है, लेकिन ये 100% बेस एंड 100% वॉल्यूम पे भी कोई कंप्रेशन नहीं ले रहे थे। एंड अगर आप भी EQ करके म्यूजिक एक्सपीरियंस करते हो तो डेफिनेटली आपको डीप एंड रम्बलिंग बेस इन पे एक्सपीरियंस होगा, एंड ट्रस्ट मी 100% वॉल्यूम पे आप बिल्कुल नहीं सुन पाओगे। हुई मुलाकात बड़े दिनों बाद, मिला तेरा साथ बड़े दिनों बाद, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, जी मैं तेरे गोरे मुख नूं जुल्फां उलझाया है। एंड इतनी तगड़ी साउंड परफॉर्मेंस का पूरा क्रेडिट जाता है ट्रिगर की बेस एक्सपेंड टेक्नोलॉजी प्लस डायनामिक कंपोजिट ड्राइवर्स को। और वहीं अगर वोकल्स की और क्लैरिटी की बात करूं तो वो भी टॉप नॉच है, मतलब आप क्लासिकल सुनो, रॉक सुनो, जैज सुनो, या फिर नॉर्मल गजल ही सुन लो, आपको एक एक जो वोकल है वो बहुत क्लियरली सुनाई देगा। एडिशनली जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी बहुत तगड़ा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हो, यूट्यूब देखते हो, या फिर OTT पे मूवीज ही देखे जा रहे हो, तो कंडीशन में ट्रिगर के अल्ट्राबड्स गो आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। अब अगर इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस पे आए, क्योंकि हर बंदा खिलाड़ी है, ये भी खिलाड़ी है, क्योंकि ये आते हैं ऑल द टाइम 50 ms की लो लेटेंसी के साथ। और अगर आप एक कैजुअल गेमर हो लेकिन प्रिसाइज वाले, जैसा कि मैं हूं, तो मैंने BGMI इन पे ट्राई किया, एंड BGMI खेलते वक्त मुझे हल्की सी भी लेटेंसी फील नहीं हुई। मतलब 50 ms तो लेटेंसी है, लेकिन आंख और कान के बीच में जो तालमेल है वो पकड़ नहीं पा रहा था कि कोई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो अगर पट से हेडशॉट लग रहा था, वैसे मेरे से हेडशॉट नहीं लगते, छाती पे ही मारता हूँ, लेकिन हाँ पट से आवाज रियल टाइम में आ रही थी। तो गेमिंग परफॉर्मेंस और गेमिंग जो इनका
एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त गाने सुनोगे या फिर गेमिंग ही होने वाली है। ज्यादातर ईयरबड्स का जो यूज है वो फोन कॉल्स के लिए होता है जिसमें माइक का काम है। एंड घर में तो आवाज साफ आती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक एरिया में जाओगे एकदम पो पो हॉर्न इंजन यही साउंड सुनाई देती है। तो पहले सैंपल सुनो। हेलो हेलो। इस बार परफेक्ट है, फोटो वगैरह सब आए हैं। सब बेहतरीन चल रहा है। ट्रिगर की अल्ट्राबड प्रो भी कनेक्ट है। चल ये बता आवाज कैसी आ रही है? आवाज़ क्लियर है वैसे बिल्कुल। ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है या ओके ओके? नहीं बिल्कुल ठीक है आवाज़, पर ट्रैफिक की नहीं आ रही बिल्कुल भी। अगर मैं बात कर आप ट्रैफिक में हो ना, तो ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही। है तो भाई मैं तो बिल्कुल रोड के बीचों बीच चल रहा हूँ। कुछ नहीं है, नई हॉर्न की नई ट्रैफिक नॉइज कुछ नहीं है। यार सैंपल सुन के आप भी शॉक हो गए होगे, मैं भी अचंभित हूँ कि मतलब इतने हैवी ट्रैफिक में भी जो इनका वॉइस पिकअप है बहुत क्लियर है। तो ट्रिगर ने इनमें ट्रूकॉम टेक्नोलॉजी के साथ डुअल MEMS माइक यूज किया है और सिर्फ इतने पे नहीं रुके, AI ENC भी दे दिया, मतलब इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन, जिसकी वजह से इतने हैवी ट्रैफिक में भी आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनाई दे रही थी। ऑल्दो जो पूरा सेटअप है वो माइक से स्पीकर से अगेन माइक और फिर आपको सुनाई दे रहा है, बट रियल टाइम में ऑडियो और ज्यादा क्लियर है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे सच में ये एक्सेप्शनल क्वालिटी है। ट्रिगर दूसरे ब्रांड का धंधा बंद करवाओगे क्या? अब अगर बैटरी बैकअप और चार्जिंग पे आए तो उसमें भी पीछे नहीं है। ओवरऑल केस प्लस ईयरबड्स का 40 घंटे का बैकअप मिल जाता है। ईयरबड्स के एक सिंगल चार्ज पे 8 घंटे का बैकअप, और अगर बहुत जल्दी में हो बस 10 ही मिनट है उसी में चार्ज करना है। तो ट्रिगर का जैप चार्ज बोले तो फास्ट चार्जिंग दी है जो कि 10 मिनट में 2 घंटे का बैकअप देगा। अगर कनेक्टिविटी एंड कंट्रोल्स पे आए तो ये आते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ, यानी कि 20 मीटर की रेंज में ये कनेक्टेड रहेंगे। देन इंट्यूटिव टच कंट्रोल से आप बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, लाइक फोन कॉल्स, पिकअप एंड ड्रॉप, म्यूजिक प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप डाउन। एंड अगर आप स्टैम्प को होल्ड करके रखते हो तो जो भी वॉइस असिस्टेंट आप यूज कर रहे हो, लाइक मैं एलेक्सा यूज करता हूं, तो वो एक्सेस हो जाता है। अब अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी पे आए तो उस पे आने से पहले एक बार ट्रिगर से मैं ये पूछ लेता हूं कि भाई इतने प्राइस पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हो? मतलब IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी दे दी, प्रीमियम के साथ रगड़ फील भी दे दी, और लाइट वेट होने की वजह से ड्रॉप होने पर भी कोई डैमेज नहीं होता। बढ़िया चीज ये है कि मैट एंड जो ग्लोस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मैट सामने और पीछे है, तो अगर कभी भी ये गिरेगा मैट पे स्क्रैच आते नहीं है, और ये रहेगा हमेशा नया। तो अगर आप जिम के टाइम पे या फिर लाइट रेन में भी इनको यूज करोगे कोई चिंता नहीं। अब अगर इनके प्राइस पे आए तो आप ही बताओ कि इतने प्रीमियम फीचर्स के साथ ट्रिगर के अल्ट्राबड्स गो कितने के होंगे? मतलब प्रीमियम साउंड, प्रीमियम बिल्ड, प्रीमियम फीचर्स और बैटरी बैकअप, अपार शक्ति। तो क्या लगता है 1500 से 2000 रुपए के तो होंगे ही, बट इनका प्राइसिंग इज ओनली 599। अब ये मत कहना असंभव। तो अगर आप डेली यूजेस के लिए एक वैल्यू फॉर मनी बजट वायरलेस TWS ढूंढ रहे हो तो ट्रिगर के अल्ट्राबड्स गो एकदम किलर है, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे ये आ रहे हैं इतने में कोई भी ब्रांड इस टाइप की प्रीमियम क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल कंफर्ट, बढ़िया साउंड, तगड़े माइक, फोन कॉल्स पे मतलब बाबू को पता ही नहीं चल रहा कि बाबू मेरा बाहर घूम रहा है। और चाहे आप गेमिंग करो, फास्ट चार्जिंग की नीड हो, सब कुछ इनके अंदर है। एंड अगर एक लाइन में कहूं तो डेली कम्यूटर, चाहे आप एक ऑफिस गए हो, कॉलेज जाते हो, किचन में खाना बन रहा है तब यूज करने, या फिर जिम या भागते दौड़ते भी, हर सिनेरियो के लिए अनबीटेबल चॉइस है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो जो वायर्ड से वायरलेस में शिफ्ट हो रहे हो तो देयर इज नो नीड 2 से 3 हजार रुपए आप इन्वेस्ट करो, 599 से ट्राई करो। आप खुद कहोगे कि 2-3 हजार रुपए डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको वो वाली यहाँ पे मिल जा रही हैं। तो इनका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम का न्यू हैंडल बनाया है, इसको जरूर फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।